प्रकार है, कौन कौन से ग्रह होते हैं और कौन प्रकार में क्या क्या होता है, ये सब कुछ आप अभी पढ़ रहे हैं ना। तो इसी को जो मैंने आप अपनी किताब के हम लोगों ने देखा था, अब अगर इससे देखेंगे आप तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य कहाँ पे होता है, आसमान में, है ना, और चंद्रमा कहाँ पे होता है, आसमान में। तो ऐसे ही दूसरे ग्रह जैसे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है ना, वो कहाँ पे होती है, आसमान में। लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, इसलिए हम केवल इसके बारे में देख सकते हैं। उसका कैसा होता है, कैसा होता है उसका नीला, पृथ्वी का नीला होता है। तो ऐसे ही कौन चीजें ऐसी होती हैं, ये हम आपको अभी कंप्यूटर पे भी दिखा रहे हैं। और हम आपको बताएं कि बहुत सारे जो ग्रह हैं वैसे तो बहुत दूर है ना। जैसे देखिए एक जो हमारे सौर परिवार के जो ग्रह आते हैं वो पृथ्वी के बहुत पास हैं, और वो ग्रह होते हैं 8। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, 8 है ना। और सबसे केंद्र में होता है पृथ्वी, और फिर इसके बाद में दूसरे ग्रह होते हैं, वो धीरे धीरे करके मैं अभी आपको बता रहा हूँ दोनों ग्रह का क्रम क्या होता है, आप देखेंगे अभी कंप्यूटर में आपको इससे दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है ना, इनका चित्र एक पे बन के आ रहा है। तो आप देखिए कि कैसे लगते हैं देखने में, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो यहाँ से ये इसका क्रम शुरू हो रहा है, इधर सूर्य होगा पीछे और सूर्य की तरफ से ऐसे करके धीरे धीरे करके ये सारे ग्रह बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो होता है सूर्य के पास में कौन से ग्रह होते हैं, और बुध के बाद में, और शुक्र के बाद में यहाँ पे देखिए छोटी सी पृथ्वी, क्योंकि हम लोगों को तो लग रहा है हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन इससे बड़े भी दूसरे बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं। तो ये आप इसको देख पाएंगे कि ये देखिए बृहस्पति दिख रहा है, लेकिन उसमें बड़ी ये पृथ्वी ऐसे देखिएगा, सबको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दिख रही है पृथ्वी। तो बड़ी तो है लेकिन इतनी बड़ी है दूसरे ग्रहों की तुलना में। और पृथ्वी के बाद में दूसरा ग्रह कौन सा आता है, मंगल। देखिए ये दिख रहा है मंगल, है ना। और आप देख पा रहे हैं कि मंगल और जो ग्रह है ना पृथ्वी के पास है ना मंगल ग्रह। तो आपने सुना होगा या अखबार के माध्यम से सुना होगा कि हम लोग ज्यादातर कोई भी चीज देखते हैं मंगल पे रहते हैं या फिर अपने काम से देखना है और मंगल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च वगैरह करते हैं तो मंगल पे नहीं कर रहे हैं। फिर मंगल पे आने के बाद में कौन से ग्रह आप तो और आप देखिए आकार देखिए और ग्रहों की तुलना में कैसा है, बड़ा है ना। तो आप लोग ये बात जानते भी होंगे, आपको पढ़ाया गया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति ग्रह। देखो देखने में बड़ा लगा है ना। और फिर उसके बृहस्पति के बाद में कौन सा ग्रह होता है, शनि। और ये आप लोगों ने सुना शनि के चारों ओर क्या होता है, घना टाइप का होता है। वो देखिए ये देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। और फिर शनि के बाद में कौन सा होता है, और अरुण के बाद में। तो ये 8 ग्रह मिलकर के हमारे सौर परिवार का निर्माण करते हैं। जैसे आप घर में सदस्य होते हैं ना, अलग सदस्य होते हैं, तो वो सदस्य घर में रहते हैं तो कहते हैं हमारा परिवार है। ऐसे ही जिस परिवार में हमारी पृथ्वी है उस परिवार में ही जो जो ग्रह आते हैं उसे सौर परिवार कहते हैं, है ना। तो अब आपने जान लिया है देखिएगा कि हमारे सौर परिवार में कौन कौन से ग्रह होते हैं। एक बार फिर से बताइएगा, पृथ्वी के सूर्य के सबसे पास में पृथ्वी के अलावा कहाँ विचार करते हैं, सबसे पास में कौन से ग्रह है, सूर्य के सबसे पास में, और उसके बाद में शुक्र के बाद में, पृथ्वी के बाद में, मंगल के बाद में, बृहस्पति के बाद में, शनि के बाद में और गुरु के बाद में। तो इस तरह से हमारा सौर परिवार हो गया, ठीक है, समझ जाएगा। सभी